दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयु संबंध चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की विविध में। लगभग पूरा का पूरा टाइप हमने करवा दिया है। विविध में यहाँ पे एवरेज वाले जो सवाल बचते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे आज। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी परिवार के 5 पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता-पिता को मिलाकर औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पिता माता से 6 वर्ष बड़े हैं, तो माता की औसत आयु कितनी है? तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में जाने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि आपका कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का दिया गया सवाल था कि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तथा माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है राहुल जी का, रागिनी वर्मा, उत्तम कंप्यूटर, यहाँ पे स्वाति सारिका, मंटू कुमार, अरविंद, रूबी सिंह, अंकुश, काजल कुमारी और प्रिया राठौर जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया राठौर जी बोलती हैं एमपी बिंदु से हैं ये, और इन्होंने बहुत सारा धन्यवाद दिया है, तो आपका भी बहुत बहुत ढेर सारा थैंक यू। चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पहला सवाल लेते हैं। बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा कि कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ध्यान देना, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो, तो माता की औसत आयु क्या होगी? बड़े ध्यान से देखना, चैप्टर तो आयु संबंध है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द की बार बार बात हो रही है। किसकी? यहाँ पे औसत आयु की बात हो रही है। इसका मतलब कि आपको औसत मालूम होना चाहिए, तब ये सवाल आप लगा पाओगे। तो थोड़ी सी चर्चा हम औसत की कर लेते हैं। आखिर औसत क्या होता है? औसत का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे 3 लोग हैं, ध्यान देना, 3 लोग हैं। किसी व्यक्ति के पास हम कहें कि ए बी सी 3 लोग हैं, तो इसके पास 10 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 20 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 30 रुपया है। आपने कोई सामान मंगवाया इकट्ठे, जिसके पास जो पैसा था उन्होंने दिया, और आपने कोई सामान मंगवाया और सारा का सारा मिल बांट के खा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इसने 30 रुपया दिया है तो इसको ज्यादा सामान दोगे, नहीं, सब कोई बराबर खाएगा। मतलब एवरेजन लगभग औसतन एक व्यक्ति को कितने रुपए का सामान मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं और बटे में उसकी संख्या से हम भाग देते हैं। 3 लोग हैं तो 3 से भाग देंगे, तो देखो 30 20 50 10 60, यहाँ पे 60 रुपया इकट्ठा हुआ। अब 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो 20 20 रुपए का सामान एक एक लोग का आएगा। यही होता है औसत, जिसको हम अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। ध्यान देना इस चीज को। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा कि ए बी सी तीनों के पास जो पैसा था उसको हमने डिवाइड किया, सही है, डिवाइड किया, तो ये हमारा औसत निकल गया। सही है, औसत कितना निकला? 20 निकला। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये बीच में बराबर है, ये इस साइड में बटे में है, अगर इसको उधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगी। मतलब कि अगर हम उधर भेज दें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 20 यही 60 हो जाएगा। ये 3 उसके साथ में गुणा कर देगा। मतलब कि जितने लोग हैं, अगर औसत को देखो, औसत 20 था तो 20 को हमने 3 से गुणा किया तो मुझे क्या मिल गया? 60 मिल गया। मतलब कि योग मिल गया। अगर जितने लोग हैं औसत को हम उससे गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है। इन तीनों के पास कितना पैसा था वो चीज हमें मिल गया। बात समझना इस चीज को। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 5 व्यक्तियों का औसत कितना है? 8 है। ध्यान देना, तो ये तो आपका औसत है और ये 5 व्यक्ति हैं, तो औसत का अगर व्यक्ति में गुणा कर दोगे तो 5 8 40, मतलब ये उनका योग आ जाएगा। इस बात को समझना। जैसे मैंने कहा कि 10 व्यक्तियों का औसत 50 है, सही है, तो ये 10 व्यक्ति हैं, ध्यान देना, और जो 50 लिख रहे हैं हम, ये क्या है? औसत है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये योग निकल जाएगा कि 10 व्यक्तियों का जो वजन है वो 500 केजी है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ध्यान से समझना इस चीज को। अब अगर 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो हम 6 को 8 से गुणा करेंगे तो उनका टोटल योग निकल जाएगा उनकी उम्रों का। बात समझ रहे हो? तो यहां से हमें ध्यान देना है कि 6 गुणा 8, ये औसत उनका जो योग है वो टोटल निकल गया। अब कह रहा है पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर। तो ध्यान देना, पुत्र और माता पिता, तो कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे, और उनके माता पिता को मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8 लोग हो जाएंगे। तो अब जब 8 लोग हो गए, ध्यान देना, तो कह रहा है उनको मिला करके उनकी औसत आयु कितना हो गई? 22 वर्ष हो गई। मतलब ये 22 गुणे 8, मतलब ये उनके माता पिता को मिला दिया गया तो ये योग निकलेगा। बात समझ रहे हो? और ये जो योग है ये खाली पुत्रों का है। ये बात तो समझ पा रहे हो? अब अगर मैं टोटल में से पुत्रों का घटा दूं तो माता पिता का मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? अब जैसे मुझे ये घटाना है, ध्यान देना, तो मुझे ये घटाना है, तो आप ऐसे देखो, देखो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, अगर 8 को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? 22 माइनस 6 बचेगा। ध्यान से समझना, सही है। अब 22 माइनस 6 बचेगा, तो अब देखो 8 मैंने कॉमन लिया है, 22 में से आप 6 घटा दो,
बोलो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा और 16 अट्ठे कितना? 128। ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे माता-पिता, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पेरेंट्स थे और उनके बच्चे थे दोनों, और यहाँ पे सिर्फ बच्चे थे। तो माता-पिता के टोटल वजन में से हमने माइनस कर दिया बच्चों का वजन। तो सिर्फ ये माता-पिता का वजन मेरे पास बचा। बात समझ रहे हो? क्या इतनी बात समझ पाए हो? अगर नहीं समझ में आएगा घबराइएगा नहीं, अभी कई सवाल लेके आए हैं। तो ये सिर्फ माता-पिता का वजन बचा मेरे पास। बात समझ रहे हो? तो ये माता-पिता का टोटल योग है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब माता-पिता के उम्रों में 8 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब कि अगर हमें योग पता है, ध्यान देना, योग पता है और अंतर भी पता है, कितना? 8 है। तो देखो माता छोटी है और पिता बड़ा है। तो हमने आपको संख्या पद्धति में सिखाया है कि बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 करते हैं और छोटी संख्या निकालने के लिए योग माइनस अंतर बटा 2 करते हैं। तो बड़े पिताजी हुए, अगर पिताजी का निकालना है तो योग प्लस अंतर बटा 2 कर देंगे। अगर माताजी का निकालना है, यहाँ पे करा, तो माता की आयु क्या होगी? छोटी माताजी हुई, तो माता की आयु निकालना है तो हम क्या करेंगे? 128 माइनस 8, देखो योग और माइनस अंतर और बटा में 2, ये क्या हो जाएगा? 120 बटा 2। आंसर आपका कट के आ जाएगा कितना? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, समझ पाओगे या नहीं पाओगे? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, मैंने ये कॉमन ले लिया इसलिए आप थोड़ा और कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, किसी परिवार के 5 पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। हमने कहा कि 5 लोग हैं, बोलो 5 पुत्र हैं और औसत आयु 10 वर्ष है। तो अगर औसत आयु को हम इसमें गुणा करेंगे, ध्यान देना, अगर हम पुत्रों के वजन की बात करें टोटल, तो हम 5 गुणा 10 करेंगे। बोलो 5 लोग हैं और 10 करेंगे तो ये टोटल उनका वजन निकल जाएगा। बोलो, अब कह रहा है कि पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 20 वर्ष है। अब देखो 5 पुत्र थे और माता पिता को मिला दिया तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। तो अब यहाँ पे 7 लोगों का औसत वजन कितना है? 20 है। बोलो, यहाँ पे माता पिता भी हैं, ध्यान देना, माता पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, ये सारे लोगों का वजन होगा। ये जो निकलेगा सभी का वजन है और ये खाली पुत्र का वजन है। तो 20 गुणे 7 करो कितना? 140 माइनस 5 गुणे 10 करो कितना? 50। मतलब कि अगर माता पिता का और पुत्र का सभी का इकट्ठे है, जिसमें हमने पुत्र का माइनस कर दिया, तो जो कुछ भी बचा ये 90, ये किसका निकलेगा? ये माता पिता का वजन निकलेगा, ओ सॉरी, माता पिता की उम्र का जोड़ निकलेगा। सही है? अब ये योग अगर निकला माता पिता की उम्र का, ध्यान देना, सही है। लेकिन सवाल आपसे कह रहा है कि यदि पिता माता से 6 वर्ष बड़े हैं, मतलब पिताजी 6 वर्ष बड़े हैं, तो ये जो 6 साल बता रहा है ये अंतर बता रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, यहाँ पे निकालना है कि माता की आयु क्या होगी। तो बड़े व्यक्ति की आयु निकालना होता तो मैं योग प्लस अंतर बटे 2 करता। छोटे व्यक्ति की आयु निकालना है, अर्थात माता की आयु निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? योग माइनस अंतर, 90 माइनस 6 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 84 बटा 2। ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 साल। माता जी की 42 साल। अगर इसी जगह पे पिताजी की निकालना होता, बात समझना ध्यान से इस चीज को, पिताजी की निकालना होता तो योग और प्लस अंतर करते, 90 90 बटा 2, ये क्या हो जाएगा? 48 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सही है? मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। एक सवाल और लेते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बहुत प्यार से आप इसको कर लो। यहाँ पे कह रहा है एक परिवार के 4 पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु कितनी होगी? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान देना, अगर मैं पुत्रों की उम्र का योग निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे 12 गुणे 4 करना होगा। भाई ये 12 गुणे 4 या 4 गुणे 12 करूं? सही है? अब यहाँ पे अगर माता पिता और पुत्र सभी का निकालना होगा, माता पिता और साथ में पुत्र का भी शामिल हो, तो क्या करना होगा? पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। तो देखो 4 पुत्र थे, अब माता पिता शामिल हो गए तो 6 लोग हो गए, और यहाँ पे फिर क्या करोगे? 6 गुणा आपको 22 करना पड़ेगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? अब देखो ये माता पिता और पुत्र का पूरा योग निकल जाएगा और ये पुत्र का पूरा योग निकल जाएगा। तो 22 गुणे 6 करोगे तो 6 दूना 12 और 132 हो जाएगा, माइनस 12 चौके 48। 132 में से जब आप 48 घटाओगे, ध्यान देना,
ये टोटल माता-पिता और पुत्र के उम्र का योग है ये, और ये सिर्फ पुत्र के उम्र का योग है। अब 132 में से 48 अगर आप घटा देते हैं, ध्यान देना, तो जो कुछ भी बचेगा, वो किसका बचेगा? वो सिर्फ और सिर्फ माता-पिता का बचेगा। कितना बचेगा? ये 84 वर्ष बचेगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं, अब देखो, ये माता-पिता के उम्र का योग हो गया 84, बड़े ध्यान से समझना, और सवाल आपसे बता रहा है यदि माता-पिता से 10 वर्ष बड़े हैं, मतलब उनका अंतर भी आपको बता रहा है कितना? 10 साल का, सही है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि माता की उम्र, मतलब माताजी छोटी हैं, तो छोटी संख्या आपको निकालना होता है। जब आपको माता की उम्र आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? योग और माइनस क्या करोगे? अंतर करोगे और बटा में 2 करोगे। ये मैं बताते आ रहा हूँ। चलो यहाँ पे एक बार लिख दिया, 84 माइनस 10/2, ये क्या हो गया? 74/2। यहाँ से आपने काटा, कितना हो गया? 37 हो गया। माता जी की उम्र कितना हो गई? 37 साल हो गई। पिताजी का कहता तो योग प्लस अंतर 84 प्लस 10 करते 94/2 कर देते, बहुत प्यार से निकाल लेते। चलो, अब एक सवाल आप खुद से लगा लेना, मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से कर पाओगे। जैसे एक सवाल में नहीं समझते, बैक टू बैक मैंने 3-4 सवाल करा दिए, अब आपके दिमाग में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो ध्यान देना, देखो 6 पुत्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 6 9 कितना? यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा? 54 होगा। ये पुत्रों की हो गई। अब कह रहा है कि पुत्रों तथा उनके माता-पिता की को मिलाकर औसत आयु 21 वर्ष है, सही है? तो अब 6 पुत्र थे और माता-पिता मिल गए तो कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। तो देखो 8 के 8 और 8 दूनी 16, ये क्या हो गया? 168 हो गया, सही है? तो अब ये माता-पिता और पुत्र, इसमें सबकी उम्र शामिल है, यहाँ पे सिर्फ पुत्रों की शामिल है, तो घटाओगे तो जो कुछ भी आएगा, वो आएगा किसका? बोलो, माता-पिता का। मतलब योग आपको मालूम चल गया, और डिफरेंस आपको बता रहा है कि पिताजी जो है माताजी से कितना? 12 साल बड़े हैं। आपको बताना है माता की आयु कितनी होगी, मतलब छोटी संख्या आपको बतानी है। मुझे लगता है कि बहुत प्यार से अब आपके दिमाग में आ गया होगा, कर भी लेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर डाल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के